नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। बात कर रहे हैं मंथली राशिफल की, जिसमें हम बात करेंगे नवंबर महीने के राशिफल की और जानेंगे 12 राशियों का हाल। इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुंडली टीवी के एडिटर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर महीना कैसा रहने वाला है और साथ ही साथ सबसे पहले जानकारी लेंगे गोचर की। देखिए नेहा, मिथुन राशि के जातकों के लिए लगन का मालिक बुध जो है वो चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहला गोचर इसी का होगा जी। बुध जो है वो 2 नवंबर को यहाँ से गोचर करेंगे, पंचम में आ जाएंगे। ये स्थिति भी अच्छी है क्योंकि केंद्र में होना, त्रिकोण में होना अच्छा होता है लगन के मालिक का। लेकिन यहाँ पर सूर्य के साथ आकर अस्त हो जाएंगे और 13 नवंबर तक अस्त रहेंगे। इसके बाद सूर्य गोचर करेंगे और यहाँ पर छठे भाव में आ जाएंगे 16 नवंबर को। मोटे तौर पर ये 2 गोचर होने हैं जी। तीसरा गोचर जो है वो 21 नवंबर को होगा। गुरु जो है यहाँ से अष्टम से निकलकर भाग्य स्थान में आ जाएंगे। गुरु इस भाव के कारक ग्रह भी हैं। ये 3 गोचर जो हैं होंगे नवंबर में इस राशि के लिए। लेकिन 21 नवंबर के दिन ही बुध भी गोचर करेंगे और बुध फिर आगे अष्टम में आ जाएंगे। ये चौथा गोचर होगा। हालांकि गोचर 3 ही है लेकिन बुध 2 बार गोचर कर जाएंगे। इसी दिन नेहा मंगल जो अस्त स्थिति में चल रहे हैं 21 नवंबर को, वो भी उदय अवस्था में आ जाएंगे जी। तो मंगल का उदय होना, गुरु का भाग्यस्थान में आना मोटे तौर पर अच्छा है। लगन के मालिक का छठे चले जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन चूंकि बुध इसी भाव के कारक ग्रह होते हैं तो यहाँ पर स्थिति बुरी नहीं है। लेकिन चूंकि राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे तो लगन के मालिक का राहु केतु एक्सिस में आना अच्छा नहीं है। एक तरीके से इसी गोचर के मुताबिक जो है वो फल मिलेंगे पूरा महीना। तो ये जो है वो चंद्रमा है, ये यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, ये एक्चुअल में यहाँ पर नहीं रहेंगे। और चंद्रमा की स्थिति ये है इस कुंडली में, यदि हम चंद्र राशि की बात करते हैं वैसे। जी, तो चलिए अब बात करते हैं फेवरेबल डेट्स की, क्योंकि कुछ डेट्स हमारे लिए राशि के हिसाब से फेवरेबल होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। इसी के बारे में जानकारी लेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने की कौन सी ऐसी डेट्स हैं जो फेवर में है और कौन सी फेवर में नहीं है। देखिए नेहा, यही चंद्रमा जिसकी हम बात कर रहे थे, ये चंद्रमा जब आपकी कुंडली में मन का कारक ग्रह होता है, इसी से घटनाएं ड्राइव होती हैं, इसी से आपके इमोशन ड्राइव होते हैं। कारक जो है हर चीज़ का चंद्रमा ही होता है। चीज़ें होनी होती हैं लेकिन चंद्रमा के एक्शन में आते ही हो जाती हैं। तो ये चंद्रमा जब चौथे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करते हैं आपकी कुंडली में तो आपको अच्छे फल नहीं देते हैं। तो डेट्स नोट करिए। मिथुन राशि के जातक नवंबर महीने की 2, 3 और 29 और 30 डेट्स जो हैं वो चंद्रमा आपकी कुंडली में यहाँ पर रहेंगे। यदि इन दिनों में आपका कोई प्रॉपर्टी का काम है, कोई खरीदनी है, कोई बेचनी है या कोई एसेट कोई लेनी है, तो ये 4 डेट्स जो हैं वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। अष्टम में रहेंगे आपकी कुंडली में चंद्रमा 10 और 11 नवंबर को। यहाँ पर शनि के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे और चंद्रमा जो है वो अष्टम में आना अच्छा नहीं होता। तो ये 2 डेट्स जो हैं वो अच्छी नहीं है क्योंकि सडन लॉस का भाव है ये। इसके अलावा चंद्रमा 20 और 21 नवंबर को आपकी कुंडली में 12वें भाव में रहेंगे राहु केतु एक्सिस में। तो चंद्रमा का राहु केतु एक्सिस में जाना अच्छा नहीं, 12वें भाव में जाना अच्छा नहीं। ये खर्चे का भाव होता है। सडन खर्चे जो हैं वो यहीं से आते हैं। अचानक से खर्चा जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की होती वो यहीं से आता है। 12वां भाव खर्चे का भाव है। राहु केतु एक्सिस में जाना चंद्रमा का अच्छा नहीं है। मन का कारक ग्रह जब पापी प्लैनेट्स के प्रभाव में आता है तो आपको व्यथित करता है। तो डेट्स नोट करिए 2, 3, 29, 30, 10, 11, 20 और 21 नवंबर। ये 8 डेट्स ऐसी हैं जो आपके मन को थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। जी, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेल्थ की, यानी कि मिथुन राशि के जातकों की हेल्थ नवंबर महीने में कैसी रहने वाली है। देखिए नेहा, क्योंकि राशि का मालिक स्वामी यहाँ से अपनी राशि से निकलकर पंचम स्थान में चला जाएगा। पंचम स्थान में जाना बुरा नहीं, लेकिन अस्त होना अच्छा नहीं है। तो जिन लोगों को नेहा, इस राशि के जातक सबसे पहली बात तो स्टमक के से रिलेटेड बीमारियों से ज़्यादा परेशान होते हैं। डाइजेशन का इनको इश्यू होता है। जो लोग इस राशि के हैं, क्योंकि बुध जो है वो छठे भाव में आ जाएगा तो उनको हो सकता है कि कफ या कोल्ड से संबंधित इशू भी क्रिएट हो जाए इस महीने में। खास तौर पर यदि हम देखते हैं यहाँ पर छठे भाव में जो डेरा लगा हुआ है, केतु का डेरा है, सूर्य का डेरा है, बुध का डेरा है। सूर्य हालांकि 15 के बाद आएंगे, लेकिन 15 के बाद की स्थिति जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं सेहत के लिहाज से।
खाने पीने का ध्यान रखिएगा, फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे बाहर जाने के, खाने के, फेस्टिवल में किसी के फंक्शन पे जा रहे हैं, अदरवाइज़ किसी की पार्टी पे जा रहे हैं, तो खाने पीने का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कारण यह है केतु यहाँ से दूसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं, ये ईटिंग हैबिट्स का भाव होता है। यदि वो बिगड़ेंगी तो निश्चित तौर पर आपको डाइजेशन का इशू क्रिएट हो सकता है। 13 के बाद की ये स्थिति है, 13 के बाद आपको खास तौर पर आपको अपनी हेल्थ का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर अष्टम में गोचर कर रहे हैं। ये लंबी बीमारी का भाव होता है और यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है फिलहाल। तो आपको थोड़ा सा ड्राइविंग को लेकर कंसर्न हो सकता है, थोड़ा सा डाइजेशन को लेकर कंसर्न हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा हेल्थ को लेकर अलर्ट रहना पड़ेगा पूरा महीना। 13 के बाद तो खास तौर पर अगले 18 दिन आपके लिए हेल्थ के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो ये थी हेल्थ की बात। आगे हम बात करेंगे फाइनेंस की, कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। देखिए नेहा, पैसे के लिहाज से तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कारण यह है कि गुरु अष्टम में गोचर कर रहे थे। गुरु जो है वो फाइनेंस के कारक ग्रह होते हैं, वित्त के कारक ग्रह होते हैं, इस कुंडली में कर्म स्थान के मालिक हैं। तो यहाँ से 11वें 9वें स्थान में आ जाना, भाग्य स्थान में आ जाना गुरु का अच्छा है। गुरु यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, ये इजी गेंस का भाव है। तो आपकी पेमेंट कहीं कहीं फंसी हुई है। इस राशि के जो कारोबारी जातक हैं जिनकी पेमेंट फंसी हुई है, पैसा नहीं आ रहा था, वो पेमेंट निकलनी शुरू हो जाएगी आय के लिहाज से, इसलिए अच्छा। दूसरा, यहाँ से जब लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि जाएगी तो लगन एक्टिवेट हो जाएगा एक तरीके से। आप चीज़ों को जो एग्जीक्यूशन है उसकी वो आपकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कर्म स्थान के मालिक भी है, अच्छी स्थिति में आ गए हैं। तो आपका प्रभाव, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका डोमिनेंस बढ़ेगा, आपके काम को रिकग्नाइजेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। यदि आपका कारोबार है, ऑर्डर लटके हुए थे, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही थी, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, खास तौर पर 21 नवंबर के बाद, क्योंकि गुरु की पोजीशन 21 नवंबर को चेंज होगी। तो 21 नवंबर के बाद के 9 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। हालांकि पहले भी चीज़ें बुरी नहीं होंगी, क्योंकि गुरु जब यहाँ पर हैं तो धन भाव को देख रहे हैं, तो धन भाव एक्टिवेट है एक तरीके से। लेकिन फिर भी जब गुरु यहाँ पर आ जाएंगे तो स्थिति और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिलेशंस की, यानी कि मिथुन राशि के जातकों के रिलेशंस नवंबर महीने में कैसे रहेंगे। देखिए नेहा, शुक्र जो है वो सप्तम में गोचर कर रहे हैं। ये मैरिड कपल्स की बात हो रही है यहाँ पर। पहले तो मैरिज का कारक ग्रह उसी भाव में, इस भाव का मालिक ग्रह हालांकि अष्टम में था लेकिन जाएगा यहाँ पर नवम में। तो यहाँ पर जिन शादीशुदा जातकों की लाइफ में कोई दिक्कत चल रही थी नेहा, वो हो सकता है अब थोड़ी सी दूर होनी शुरू हो जाए। उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में जो समस्या आ रही थी वो अब जो है वो थोड़ी सी दिक्कत क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद थोड़ा सा एग्रेशन के ऊपर काबू रखना पड़ेगा। कारण ये है, शनि यहाँ बैठे हैं, वाणी वाले भाव को देख रहे हैं, केतु यहाँ बैठे हैं, वाणी वाले भाव को देख रहे हैं, मंगल यहाँ बैठे हैं, लगन को देख रहे हैं। तो गुस्सा आ सकता है पार्टनर के ऊपर, ये बिल्कुल रिलीफ नहीं है। हालांकि गुरु भी लगन को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको शांत करेंगे मानसिक तौर पर, लेकिन आपको अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी। एक्सप्रेशन करते वक्त शब्दों का चयन जो है वो आपको बहुत तरीके से करना पड़ेगा। कुछ भी बोल रहे हैं तो एक बार 10 मिनट के लिए सोचिएगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। यदि ये सोच लेंगे, इसके बाद रिएक्ट करेंगे, तो चीज़ें अपने आप सामान्य हो जाएंगी, क्योंकि इस भाव के कारक ग्रह इसी भाव में है। ये रोमांस के कारक ग्रह होते हैं। मैरिड कपल्स के लिए अच्छे रिजल्ट देंगे शुक्र और गुरु, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पापकर्त्री में आएगा सप्तम, और यहाँ से शनि और केतु की दृष्टि लैंग्वेज हाउस के ऊपर है। तो थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा। 3 ग्रह अच्छे नहीं चल रहे, 2 ग्रह अच्छे हो जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए बेटर हो जाएंगी। जी, तो चलिए अब बात करते हैं उपायों की, यानी कि जानते हैं उपाय मिथुन राशि के जातकों के लिए। नेहा, मिथुन राशि के जातकों को सबसे पहला जो उपाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पंचम स्थान आपकी कुंडली में इजी गेंस का भाव होता है, हायर स्टडी का भाव होता है। आपकी कुंडली में पंचम स्थान से आपको संतान आती है। कुछ लोग क्या करते हैं नेहा, उठते हैं सुबह बेड के ऊपर टी। आप शुक्र के स्थान पर जब मंगल को लेकर जाते हो तो आपको दिक्कत होती है। तो बेड टी बंद कर दीजिए। करनी है, पीनी है बेड टी, तो बेड से बाहर निकल के पीजिए। बेडरूम में आपके कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो मंगल से तैयार हो रही है, यानी कि जो अग्नि पर तैयार हो रही है, वो अवॉइड करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वैसे ही ठीक हो जाएंगी। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि मंगल यहाँ पर आपकी कुंडली में इनकम के मालिक भी हैं। यदि ये करेंगे तो इनकम भी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो करनी है गुरु का उपाय। गुरु के उपाय के तौर पर आप क्या करिए,
कोई भी बच्चा आपको लगता है कि फाइनेंशियली जो है वो अफोर्ड नहीं करता, स्टडी के लिए अफोर्ड नहीं करता, तो उसकी मदद करिए। उसको जैसे ही मदद करना शुरू करेंगे तो आपके ये दो भाव अच्छे होंगे। ये भाव पार्टनरशिप का भाव है, ये भाव आपके कर्म स्थान का भाव है। तो कर्म जितना अच्छा हो जाएगा उतनी ही आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी। तो जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता स्टडी के लिए, उसकी हेल्प करिए किसी भी तरीके से। उसको आप स्टेशनरी लेके दे सकते हैं, उसको आप स्कूल की फीस दे सकते हैं। यदि आप हाथ में पैसा नहीं देना चाहते तो उसके टीचर के साथ बात करिए, उसके लिए फ़ीस दीजिए। यदि कोई बच्चा खेलना चाहता है और खेल नहीं पा रहा है ड्यू टू फाइनेंस, पैसा नहीं है उसके पास, तो उसको थोड़ा सा असिस्ट करिए। क्योंकि किसी भी तरह की एजुकेशन में आप बच्चे की हेल्प करेंगे, किसी भी जो अफोर्ड नहीं करता, तो वो आपको बहुत अच्छे फल देगा। आपको दो चीज़ें करनी हैं, एक तो शुक्र के स्थान पर मंगल वाली चीज़ नहीं लेके जानी, दूसरा आप किसी एक बच्चे की स्टडी का जिम्मा लीजिए। यदि आप अफोर्ड करते हैं, भगवान ने आपको इतनी क्षमता दी है, तो आप ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, आपका इनकम भी बढ़ेगा, आपका भाग्य भी बढ़ेगा। जी, तो ये था मिथुन राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में अगली राशि कर्क की बात करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।